आज मैं एक्सप्लेन करूंगी लाइफ ऑफ पाई। मूवी के स्टार्टिंग में इरफान खान को दिखाया जाता है, जिनका नाम पाई होता है। उनसे एक राइटर मिलने आता है जिसे पाई के मामा जी ने भेजा था। पाई के मामा ने कहा था कि पाई के पास बहुत अच्छी स्टोरी है। इस स्टोरी को सुनकर तुम्हारा भगवान पर विश्वास और भी ज्यादा पक्का हो जाएगा। तभी पाई उन्हें स्टोरी बताना शुरू करता है। मूवी यहाँ से फ्लैशबैक में शिफ्ट हो जाती है। जब वो छोटा था तो उनके पिताजी उनका नाम पिसाई पटेल रखते हैं। पाई को ये नाम बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता था, इसलिए वो अपना नाम बदलकर पाई रख लेता है। बचपन से ही पाई भगवान पर बहुत ज्यादा विश्वास रखता था। वो हिंदू धर्म को भी मानता था और मुस्लिम धर्म को भी। जबकि पाई के पिता नास्तिक थे, उन्हें भगवान पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं था। लेकिन पाई की माँ हमेशा ही पाई का साथ दिया करती थी। पाई के फादर का एक जू था। जिस जगह पर उन्होंने जू बनाया हुआ था वो उनकी नहीं थी। उन्होंने इस जगह को किराए पर ले रखा था। इस जू में एक बंगाली टाइगर भी था। पाई को हमेशा ही लगता था कि ये टाइगर उसे कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसलिए पाई एक दिन खुद उस पिंजरे के पास जाता है और उसे खाना खिलाने की कोशिश करता है। वो अपना हाथ उस पिंजरे में डालने लगता है। तभी वहां पर पाई के फादर आ जाते हैं। उसे वो बहुत डांटते हैं, उसे समझाते हैं कि जानवर कभी भी इंसान का दोस्त नहीं बन सकता। इसलिए वे एक एक्सपेरिमेंट पाई को दिखाते हैं। वे एक बकरी को पिंजरे से बांध देते हैं। बंगाली टाइगर पल भर में ही बकरी को मौत के घाट उतार देता है। तब पाई को पता चलता है कि वो कितना गलत था। वह जानवर भरोसे के बिल्कुल भी लायक नहीं था। ऐसे ही धीरे धीरे पाई बड़ा हो रहा था। तब उसकी उम्र 16 साल की हो गई थी। अब पाई का दिल एक लड़की पर आ गया था। उसका नाम आनंदी था। पाई हमेशा आनंदी को घुमाने के लिए जू में लेकर जाता था। वहां पर दोनों खूब सारी बातें करते थे। एक दिन पाई शाम के वक्त अपनी फैमिली के साथ खाना खा रहा था। तब उसके फादर सभी को बताते हैं कि उन्हें ये जगह अब छोड़नी होगी और यहाँ से वे अमेरिका शिफ्ट होना पड़ेगा। जू के जितने भी जानवर थे उन्हें भी वो अमेरिका साथ लेकर जाने वाले थे और उन्हें वहाँ बेचने वाले थे ताकि उन्हें वहाँ पर उनकी अच्छी कीमत मिले। पाई की फैमिली को नहीं पता था कि पाई किसी लड़की को पसंद करता है और वो यहीं रहना चाहता है। घर वालों के कहने पर पाई को भी घर छोड़ना ही पड़ता है। वे एक शिप में जाते हैं जो अमेरिका जा रही थी। उनके साथ जू के सारे जानवर भी थे। पाई की पूरी फैमिली प्योर वेजिटेरियन थी, लेकिन शिप में उन्हें नॉन वेज खाना मिलता है। इस कारण पाई के फादर की कुक के साथ फाइट हो जाती है। इसके बाद उन्हें चावल खाकर ही गुजारा करना पड़ता है। उसके बाद पाई देखता है कि उसके फादर सभी जानवरों को दवाई खिला रहे थे। वो उनसे पूछता है तो उसके फादर उसे बताते हैं कि जानवर समुद्री सफर में अच्छे नहीं होते, इसलिए मैं उन्हें नींद की गोलियां दे रहा हूँ ताकि वे सफर में सोए रहें। इसके बाद उनका जहाज समुद्र के बीचों बीच पहुंच जाता है। ये जगह काफी खतरनाक मानी जाती थी। रात के वक्त पाई नींद से उठ जाता है और शिप की छत पर आ जाता है। यहाँ पर बहुत तेज तूफान आ जाता है। पहले तो सब कुछ नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे हालत ज्यादा खराब होने लगती है। धीरे धीरे जहाज में पानी भरना शुरू हो गया। पाई अपनी फैमिली को बचाने के लिए नीचे जाता है, लेकिन वो अपनी फैमिली को बचा नहीं पाता। उसके बाद पाई सभी जानवरों को आजाद कर देता है और दोबारा से जहाज की छत पर आ जाता है। यहाँ पर कुछ लोग बचे हुए लोगों को जहाज से छोटी छोटी बोट्स पर शिफ्ट कर रहे थे। पाई उनसे कहता है कि मेरी फैमिली नीचे फंसी हुई है। तो वो लोग पाई को कहते हैं कि वो उसकी फैमिली को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे, लेकिन उससे पहले तुम अपनी जान बचाओ। एक आदमी पाई को नीचे धक्का दे देता है। पाई नीचे एक बोट पर आकर गिर जाता है। इसी बोट पर आकर एक ज़ेब्रा भी गिर जाता है, लेकिन गिरने से उस ज़ेब्रा का एक पैर टूट जाता है। पाई की बोट बड़ी लहरों की वजह से जहाज से दूर हो जाती है। इस छोटी सी बोट पर अब पाई और ज़ेब्रा बचे थे। फिर पाई देखता है कि वो बड़ा जहाज धीरे धीरे बड़ी लहरों की वजह से समुद्र में डूब जाता है। इधर पाई की बोट में भी पानी बढ़ता जा रहा था। इसके बाद पाई पानी के बाहर निकलने लगता है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि यहाँ पर एक लकड़बग्गा भी मौजूद था। पाई को पता था कि वो उसे नुकसान पहुंचा देगा, तभी वो बोट पर आगे लगी हुई लकड़ी पर लटक जाता है। लकड़बग्गा अभी भी थोड़ी बेहोशी की हालत में था, क्योंकि पाई के फादर ने उन्हें बेहोशी की दवाई दी थी। कुछ टाइम बाद पाई एक चिंपैंजी को पानी में देखता है। वो उसे बोट पर बिठा लेता है। लकड़बग्गा काफी भूखा था, इसलिए पहले तो वो ज़ेब्रा को मार देता है और फिर वो चिंपैंजी को भी मार देता है। फिर इसके बाद हमें पता चलता है कि वो बंगाली टाइगर भी इसी बोट में ही छुपा हुआ था। वो बाहर आ जाता है और उस लकड़बग्गे को मार गिराता है। पाई ये देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वह लाइफ जैकेट की हेल्प से एक छोटी सी बोट बनाता है और उस पर बैठ जाता है। वो उस बोट से दूर नहीं जाना चाहता था।
क्योंकि उस बोट में उसका खाने का सामान और पानी था। इसलिए वो उस बोट को इस बोट से रस्सी से बांधे रखता है। लाइफ बोट में उसे एक बुक मिलती है जिसमें लिखा था कि अगर आप समुद्र के बीचों बीच फंस जाएं तो आपको क्या क्या करना चाहिए। पाई उस बुक को पढ़ता है और उसमें लिखी हुई इंस्ट्रक्शंस को ट्राई भी करता है, लेकिन उसका कुछ भी फायदा नहीं होता। अब पाई को समुद्र के बीच काफी दिन हो चुके थे। एक तरफ पाई की हालत खराब हो रही थी, दूसरी तरफ उस बंगाली टाइगर की भी हालत खराब हो रही थी। बंगाली टाइगर पाई पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पाई समुद्र में डुबकी लगाकर अपनी जान बचा लेता है। टाइगर भूखा था और उसे खाने के लिए कुछ चाहिए था। धीरे धीरे दिन बीत रहे थे। पाई समुद्र के बीचों बीच बोट में बैठकर अपने पेरेंट्स को याद करता है। अब उसके पास जीने की कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी उसे बंगाली टाइगर से डर लग रहा था, क्योंकि अगर बंगाली टाइगर की भूख नहीं मिटी तो वो पाई को ही खा जाएगा। लेकिन पाई के पास ओनली बिस्कुट और पानी ही थे, जबकि टाइगर को तो मांस चाहिए था। पाई को लग रहा था कि वो कितने दिन ऐसे ही बोट के नीचे समय गुजारेगा, इसलिए वो बंगाली टाइगर को ट्रेनिंग देने की सोचता है ताकि बंगाली टाइगर उसकी बात को समझ सके। लेकिन टाइगर उसके काबू में नहीं आता। टाइगर को बहुत ज़्यादा भूख लग रही थी, इसलिए वो मछलियों को पकड़ने के लिए पानी में कूद जाता है। जब उसे खाने के लिए मछली नहीं मिली तो उसकी नज़र पाई पर पड़ती है। पाई जल्दी जल्दी से बोट पर चढ़ जाता है और जो उसने छोटी बोट बनाई थी उसे भी वो बड़ी बोट पर खींच लेता है। इस वजह से अब बंगाली टाइगर बोट पर नहीं चढ़ पा रहा था। टाइगर बोट पर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन पाई उसे बोट पर चढ़ने नहीं देता, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा गुस्से में था। पाई पहले तो उस बंगाली टाइगर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि इतने दिनों का सफ़र उसने इस एक टाइगर के सहारे ही जिया था। इसलिए वो दोबारा एक छोटी सी बोट बनाता है और उसकी हेल्प से टाइगर को बोट में चढ़ा देता है और खुद वो नीचे चला जाता है। यहाँ पर टाइगर का पेट भरने के लिए पाई एक मछली को पकड़ता है और उसे ना चाहते हुए भी उस मछली को मारना पड़ता है। फिर वो मछली टाइगर की तरफ बोट में फेंक देता है। पाई बहुत रोता है, क्योंकि उसने जिंदगी में कभी भी किसी जानवर को नहीं मारा था और वो एक शुद्ध शाकाहारी फैमिली से था। इसके बाद पाई का सामना एक बहुत बड़ी वेल से होता है। ये वेल बहुत ज़्यादा बड़ी थी और जब वो वेल वहाँ से गुजरती है तो उससे पूरा समुद्र हिल जाता है, जिस कारण पाई की छोटी बोट भी हिल जाती है और उसका सारा बचा हुआ खाना समुद्र के अंदर चला जाता है। अब उसके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचा था। उसके बाद उनकी बोट ऐसी जगह पर पहुंचती है जहां उड़ने वाली मछलियां थी। लाखों मछलियां इधर उधर उड़ रही होती हैं। इस वजह से बहुत सारी मछलियां अपने आप उनकी बोट में आ जाती हैं। एक बहुत बड़ी मछली उनकी बोट पर आ जाती है और पाई उसे काबू कर लेता है, लेकिन टाइगर की नज़र उस मछली पर होती है। पाई टाइगर को डराता है और उसे कहता है कि इस मछली पर सिर्फ उसका हक है। मजबूरी इंसान को कुछ भी कराने पर मजबूर कर देती है। पाई ने जिसके बारे में सोचा भी नहीं था, अब उसे वही करना पड़ रहा था। वो प्योर वेजिटेरियन था, बट उसे अपनी जान बचाने के लिए कच्ची मछलियों को ही खाना पड़ रहा था। इसके बाद पाई टाइगर को फिर से ट्रेनिंग देने की कोशिश करता है, क्योंकि अब उन्हें साथ ही इस बोट पर रहना था। उनकी हालत दिन ब दिन खराब होती जाती है। यहाँ पर पाई अपनी फैमिली को इमेजिन करता है और उन्हें याद करता है। इसके बाद समुद्र के बीच एक बहुत बड़ी लहर उठती है, जिस कारण पाई की छोटी छोटी बोट पूरी तरह से तहस नहस हो जाती है। उसकी बड़ी बोट के अंदर भी पानी भर जाता है। पाई और टाइगर दोनों मरने की कगार पर आ गए थे। पाई पहली बार टाइगर के करीब जाता है और उसके सर पर हाथ फेरने लगता है। फिर पाई उसके सर को उठाकर अपनी गोद में रख लेता है। उन्हें लग रहा था कि अब उनका अंत आ चुका है, लेकिन शायद भगवान ने कुछ और ही सोचा था। अगले दिन सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो एक अनजान आइलैंड पर होते हैं। ये आइलैंड फल और सब्जियों से भरा पड़ा था। यहाँ पर बहुत सारे नेवले भी मौजूद थे। पाई फल और सब्जियों को खाना शुरू कर देता है और टाइगर नेवलों को खाने लगता है। यहाँ का पानी बहुत ज़्यादा ही साफ था। यहाँ पाई पानी पीता है और तालाब में नहाता भी है। फिर रात को पाई सोने के लिए पेड़ पर चढ़ जाता है। तभी वो देखता है कि सभी नेवले पेड़ पर चढ़ रहे होते हैं और टाइगर भी बोट पर भाग जाता है। पाई को यहाँ पर पता चलता है कि ये आइलैंड दिन में तो सुरक्षित है, लेकिन रात को आइलैंड पर जहर फैलता है। खाने की हर चीज़ जहरीली हो जाती है। पाई की नज़र एक फूल पर पड़ती है। जब वो उस फूल को खोलता है तो उसमें उसे एक इंसान का दांत मिलता है। तब पाई समझ जाता है कि ये आइलैंड बहुत खतरनाक है और यहाँ से जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी जाना होगा, क्योंकि यहाँ जितनी भी मछलियाँ तालाब में तैर रही थी, रात के वक्त वे सारी मछलियाँ मर रही थी। इसके बाद पाई सुबह होते ही जितना हो सके उतना खाता है और बोट भी खाने से भर लेता है। टाइगर के लिए वो नेवलों को भी बोट में भर लेता है। उसके बाद वो टाइगर को आवाज़ लगाता है। टाइगर भाग कर आता है और बोट में बैठ जाता है।
वे दोनों यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं। काफी दिनों बाद उन्हें जमीन मिलती है। वे एक बीच पर पहुंच जाते हैं। यहाँ पर टाइगर नीचे उतरता है और जंगल की ओर बढ़ने लगता है। पाई उसे पीछे से देख रहा था और वो सोचता है कि टाइगर एक बार उसकी तरफ पलटकर जरूर देखेगा, क्योंकि इतने दिनों का एक रिश्ता उनके बीच बन चुका था। लेकिन वो टाइगर एक बार भी पीछे मुड़कर नहीं देखता और सीधा जंगल की तरफ चला जाता है। पाई ये देखकर जोर जोर से रोने लगता है। तभी वहां पर कुछ मछुआरे आते हैं और पाई को अपने साथ ले जाते हैं। इस तरह से पाई की जान बच जाती है। इरफान खान यहाँ पर राइटर को बताते हैं कि उसे सबसे ज्यादा दुख तब लगता है जब कोई जाते वक्त अलविदा भी न करे। इरफान खान राइटर को ये भी बताते हैं कि इस शिप पर मैं अकेला इंसान ही जिंदा बचा था, इसलिए इंश्योरेंस कंपनी वाले मेरे पास आए। उनको मैंने ये स्टोरी सुनाई। उन्होंने मेरी कहानी पर यकीन ही नहीं किया और कहा कि कुछ ऐसा बताओ जिस पर हम यकीन तो कर सकें। इसके बाद इरफान खान उन्हें मनगढ़ंत कहानी सुना देते हैं। इस कहानी में टाइगर नहीं होता। फिर वे इंश्योरेंस वाले स्टोरी पर यकीन कर लेते हैं। फिर इरफान खान राइटर से पूछते हैं कि उन्हें कौन सी स्टोरी सच्ची लगी, तो राइटर उन्हें कहते हैं कि जिसमें टाइगर था, वो स्टोरी। उसके बाद वो इरफान खान से पूछता है कि क्या मैं आपकी स्टोरी लिख सकता हूँ। तब इरफान खान उसे कहते हैं कि मामा जी ने शायद आपको यही काम करने के लिए भेजा था। यहीं पर ये ऑस्कर विनिंग मूवी खत्म हो जाती है।